रुख इस वक्त की बड़ी खबर करेंगे और आज की सबसे बड़ी खबर, कुवैत से लाए गए 45 भारतीयों के शव। कोची एयरपोर्ट पर पहुंचा है वायुसेना का विमान। कुवैत अग्निकांड में हुई थी 45 भारतीयों की मौत। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। कुवैत की आग में 45 भारतीयों की मौत हुई। कुवैत आग हादसे में 7 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रखे थे 2 दर्जन सिलेंडर, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। फिलहाल शव लाए गए हैं, तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कुवैत अग्निकांड के बाद 45 भारतीयों के शव पहुंच चुके हैं, जिनमें केरला से सबसे ज़्यादा हैं। 43 लगभग केरला से हैं और 2 से 3 यूपी से, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर कुवैत अग्निकांड को लेकर। दरवाजे पर ताला, सिलेंडर और ज्वलनशील पदार्थों से भरी थी कुवैत की वो बिल्डिंग। 45 भारतीयों की मौत के बाद कई अहम खुलासे अब तक हो रहे हैं। 7 मंजिला इमारत जिसमें ये भारतीय फंसे हुए थे जिस वक्त ये पूरा अग्निकांड हुआ, ग्राउंड फ्लोर पर 24 से ज़्यादा गैस सिलेंडर थे। कागज़, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक समेत कई ज्वलनशील चीज़ें रखी हुई थी। कुवैत में हुए अग्निकांड में बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। यहां आग लगने से भारत के 45 लोगों की जान गई, जिनके शव फिलहाल पहुंच चुके हैं। कोच्चि की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हरक्यूलिस लेकर पहुंचा इन 45 शवों को। कई रिपोर्ट्स अब तक अलग अलग खुलासे कर रही हैं। 7 मंजिला इमारत के ग्राउंड पर 24 से ज़्यादा गैस सिलेंडर्स थे, कागज़ था, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक समेत कई ज्वलनशील चीज़ें। छत पर ताला लगा था जिस कारण श्रमिक भाग नहीं पाए। इस हादसे में बचे लोगों ने पूरी घटना की बाद में जानकारी दी। ताला लगने की वजह से कई लोग अपनी जान नहीं बचा पाए। आग की इस घटना का मुख्य कारण ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट अभी तक प्रतीत हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही थी कि कमरों के ताले लगे हुए थे। हादसे में जिंदा बचे लोगों ने कहा 24 से ज़्यादा गैस सिलेंडर थे, जिसके कारण आग और भी ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ कई सारे ज्वलनशील पदार्थ थे जो अभी तक लोग बचे, उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लगी। 7 मंजिला इमारत थी जिसमें आग लगी और अभी तक कई खुलासे इसी को लेकर हो रहे हैं। फिलहाल 7 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रखे 2 दर्जन सिलेंडर को एक और वजह माना जा रहा है कि लोगों की जो जान गई और ज़्यादा जो आंकड़ा बढ़ा, सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। ये लोग वहाँ पर गए थे रोजी रोटी कमाने के लिए। कुछ लोग किस मजबूरी से गए होंगे, कुछ लोग किस मजबूरी से गए होंगे, लेकिन परिवारों के लिए एक ऐसा सदमा है जिससे वो कभी ज़िंदगी भर उभर नहीं पाएंगे। 7 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद 45 भारतीयों की जान चली गई। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत के अस्पताल में घायल भारतीयों से मुलाकात भी की। वो तस्वीरें भी सामने आई और जो लोग हैं उनको हेल्प करने का पूरा भरोसा दिया जा रहा है। दूसरा, जो 45 भारतीय जिनकी मौत हुई है इस दर्दनाक हादसे में, इस पूरे मामले में एक तरफ जहां जांच होनी चाहिए और इस पूरे मामले को लेकर खुलासे होने चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ जान जिन भारतीयों की गई है उनके शवों को फिलहाल लाया जा चुका है। केरल के सीएम पी विजयन भी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है, जैसा कि तस्वीरों में इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं, क्योंकि केरला के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भारतीय हैं। ख़ासतौर पर 40 से ज़्यादा लोग माने जा रहे हैं जो केरल से हैं। श्रावस्ती एयरपोर्ट पर भी भारतीयों के शव पहुंचे हैं। एयरपोर्ट का नाम मां पाटेश्वरी देवी करने की यहाँ पर देखिए, जो अभी तक कई खबरें आ रही हैं। इस बीच एक खबर यह है कि फिलहाल कुवैत खबर को लेकर जो अपडेट है वो कोची एयरपोर्ट पहुंचा है वायुसेना का विमान, और ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। एयरफोर्स का विमान कोची पहुंचा है जिसमें 40 से ज़्यादा भारतीयों के शव हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो केरल के हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश के हैं। तो 45 भारतीयों के शव को लेकर फिलहाल विमान पहुंच चुका है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले में लगातार कई खुलासे भी हो रहे हैं। अगर ताला ना लगा होता तो लोगों की जान बच सकती थी। हवाई अड्डे पर पुलिस बल और एम्बुलेंस तैनात है। भारतीय वायुसेना का विशेष विमान C-130J मृतक 45 भारतीयों के शवों को लेकर शुक्रवार सुबह कोच्चि के लिए निकला। भारतीय दूतावास ने इस बारे में जानकारी दी। दूतावास ने बताया कि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उसी विमान में हैं। इसको लेकर कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। पहले विमान कोच्चि में उतरेगा और उसके बाद विमान दिल्ली जाएगा। यहां से शव संबंधित राज्यों में भेजे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के भी लोग हैं जिनकी कुवैत हादसे में जान गई है। मरने वालों में 3 यूपी के बताए जा रहे हैं और इसके अलावा बाकी केरल से हैं। यूपी के वाराणसी, गोरखपुर और दूसरा जो एक और नाम है वो भी गोरखपुर से ही है। इसके अलावा घटना में जो घायल लोगों की हालत है वो अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याह से मिलकर हालात के बारे में जानकारी ली। अल याह ने सहयोग देने का वादा किया और
कीर्तिवर्धन सिंह ने प्रथम उप प्रधानमंत्री शेख फहद से भी मुलाकात की। देश के अमीर की ओर से पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना जताई। शेख फहद ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इमारत में लगभग 196 श्रमिक थे। कुवैत के मंगाफ शहर में बुधवार को बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 45 भारतीयों समेत 49 लोगों की मौत हुई। इसके बाद भारत सरकार ने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को कुवैत भेजा था। कुवैत प्रशासन ने शवों की पहचान स्थापित करने के बाद ये वादा किया कि हादसे की शीघ्र जांच करेगा और शवों को वापस भेजने में पूरी मदद की जाएगी। पता चला कि इमारत में 196 श्रमिक रखे गए थे। एक दिन पहले तो ये संख्या 160 बताई गई थी, लेकिन अभी 196 का ये आंकड़ा है। इस वक्त केरल के सीएम वहां मौके पर मौजूद हैं क्योंकि शव फिलहाल पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं और लगातार ऐसी कई तस्वीरें अब तक सामने आ रही हैं जो कि बहुत ही दर्दनाक है। जो लोग बचे हैं, जब वो उस मंज़र को बयां कर रहे हैं तो रूह कपा देने वाली बातें, वो मंज़र वो बयां कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इस तरह के हालात वहां पर हुए। कई अभी तक इस पूरे मामले में खुलासे हुए। जैसे सबसे पहले अगर बात करते हैं तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। अगर ताला ना लगा हुआ होता तो लोगों को भागने में आसानी हो सकती थी, उनको मौका मिल सकता था। लेकिन दरवाजे पर ताला, सिलेंडर और ज्वलनशील पदार्थ, ये कुछ बड़े रीज़न रहे इतनी तादाद में लोगों की जान जाने के। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के बाद भारत को इत्तला किया जाएगा। लेकिन इस बीच जिनके परिवार से उनके लोग जा चुके हैं, जिनको ज़िंदगी भर का दर्द मिल चुका है, उनका क्या? सोचिए, कुवैत में लोग जाते हैं आमतौर पर रोज़ी रोटी के लिए कि अपने घर परिवार को चला पाएंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे। लेकिन इस बीच उनके परिवार ने कभी खुद नहीं सोचा होगा कि वो कितनी आस के साथ उन्होंने अपने लोगों को भेजा होगा, अब वो उन्हें कभी देख नहीं पाएंगे। कुवैत में हुए अग्निकांड के बाद की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। साथ ही साथ कुवैत में जब अग्निकांड हुआ वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। शवों को कोची लाया गया है, फिर यहाँ से दिल्ली भी रवाना होगा और ये प्लेन, और उसके बाद में वहाँ से जो और राज्य संबंधित जो शव हैं उनको वहाँ पर भेजा जाएगा। कुवैत के मंगाफ में आग की घटना में 45 भारतीय मजदूरों की दर्दनाक मौत, जिसके बाद शवों को लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान C-130J खाड़ी देश से कोची के लिए रवाना हुआ था। भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी थी कि कीर्तिवर्धन सिंह भी उसी विमान में सवार हैं। वो शुक्रवार सुबह कुवैत पहुंचे और उन्होंने शवों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए कुवैत के अधिकारियों से बातचीत की। फिलहाल शव पहुंच चुके हैं भारत। कुवैत के अधिकारियों ने कहा कि दक्षिणी कुवैत में विदेशी श्रमिकों के आवास वाली एक इमारत में लगी भीषण आग में मारे गए 45 भारतीयों और 3 फिलीपींस के नागरिकों के शवों की पहचान कर ली गई है। आग में कम से कम 49 प्रवासी श्रमिकों की मौत हुई, जबकि 50 अन्य घायल हैं। माना यह जा रहा है कि जिस दौरान में यह हादसा घटा, लगभग 160 लोग उस बिल्डिंग में मौजूद थे। कुवैत अग्निकांड में कई खुलासे अब तक हो रहे हैं, जैसे ताला लगा हुआ था वहाँ पर। दूसरा ये कि वहाँ पर ज्वलनशील चीज़ें रखी हुई थी। 24 सिलेंडर्स थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 24 सिलेंडर्स के फटने से कितना नुकसान हुआ होगा। लोगों को तो समझने और बचने का मौका तक नहीं मिला होगा। C-130J विमान शवों को वापस लेकर पहुंचा। केरल के सीएम भी, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, कि वो भी यहाँ पर मौजूद है। जाहिर तौर पर एक बहुत ही भावुक पल है और अपने लोगों के बीच में रहना किसी भी नेता की जिम्मेदारी बनता है। और उनके चेहरे पर इस वक्त वो परेशानी, वो चिंता की लकीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्योंकि 45 लोग, ज़रा सोचिए, भारतीय जो 45 लोग हैं वो इस वक्त काल की गाल में समा चुके हैं। मौत उनको आ चुकी है। उनके परिवार के लोग इस वक्त गमों के साए में डूबे हुए हैं। ज़रा सोचिए क्या वो मंज़र होगा जब शव घरों में पहुंचेगा और वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं जिनको बड़ी खुशी खुशी रवाना किया था। आज उनका शव देखेंगे तो उस परिवार की हालत, उसका अंदाज़ा लगा पाना भी बड़ा मुश्किल है।